Hi everyone, welcome to the class. I hope I am audible and visible to all of you. उम्मीद करती हूँ मैं audible हूँ, visible हूँ, आप लोग मुझे सुन सकते हैं. So I am Arpita Sharma, your educator, and I teach live on Unacademy Plus. I am taking history batches on Unacademy Plus since the last 2 years. पिछले 2 साल से मैं हिस्ट्री बैचेस Unacademy Plus पर ले रही हूँ. तो वहाँ पर आप हिस्ट्री के फैकल्टी को अगर आप देखेंगे उनमें से मैं एक हूँ. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, medieval, modern, and even world history and art and culture. So all these batches are being taken by me. मेरा चैनल का प्रोफाइल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा. So I am launching new courses on Unacademy Plus, and Unacademy Plus पर आज जो हम क्लास देखने वाले हैं वो आपकी क्लास रहेगी स्ट्रैटेजी क्लास. अभी इस आर्टिकुलेट चैनल पे जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज वो होगी आपकी स्ट्रैटेजी क्लास. स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी क्लास प्रीलिम्स के लिए. आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो प्रीलिम्स को दिमाग में रखते हुए हम ये आज सीरीज़ ये सेशन कर रहे हैं. तो प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. जैसे कि आपके पास करंट अफेयर्स हो गए, फिर हमारे पास ज्योग्राफी होता है, देन वी हैव हिस्ट्री ऑल्सो. उसके बाद हमारे पास पॉलिटी भी आ जाता है. ठीक है, पॉलिटी के बाद हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी आ जाता है. ठीक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बाद साइंस एंड टेक भी हमारे पास आता है. देन ओवर है वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल. क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस आर आल्सो आस्क्ड. सो दीज आर दी बेसिक सब्जेक्ट्स दैट यूपीएससी इज टारगेटिंग इन प्रीलिम्स. ये आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं. और आप जानते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको पेपर 1 यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने स्टैटिक आपको बताए हैं ये तैयार करने हैं, एंड सीसैट तैयार करना है. सीसैट आपकी जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी विल बी टेस्टेड, योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग विल बी टेस्टेड. ठीक है, तो ये सब आपके टेस्ट किए जाते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज में. यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी हैव प्रिलिम्स, देन वी हैव मेंस एंड वी हैव इंटरव्यू, जिसको हम पीआई राउंड भी बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू. प्रीलिम्स में आपके ये सभी सब्जेक्ट्स हैं. मेंस के अंदर आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल भी उनमें से एक है. आज हम प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, बाद में हम मेंस की स्ट्रैटेजी क्लास भी देखेंगे. प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी अगर हम देखें, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखो, मैं क्लियर कट बात बताऊंगी आपको. आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस क्लास. आई विल कम टू द सोर्सेज दैट यू हैव टू यूज़ एंड हाउ यू हैव टू यूज़ देम. ठीक है, ताकि इधर उधर कोई मिसगाइडेंस ना मिले. करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स तो भैया मस्ट है. ठीक है, दीज आर मस्ट. सो न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको आपको आपका बेस्ट फ्रेंड बनाना है. सो डेली द हिंदू और यू कैन इवन स्टडी द इंडियन एक्सप्रेस. देखो न्यूज़पेपर इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है. यू हैव टू पिक अप एनी वन आउट ऑफ दीज टू, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर, एनी वन. तो आप अगर हिंदू को पिकअप करते हैं दैट विल बी ऑल्सो गुड, इंडियन एक्सप्रेस दैट इज ऑल्सो गुड. मेक श्योर न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पोर्शन आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपका एडिटोरियल पोर्शन मेंस में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, इवन सीसैट में हेल्प करने वाला है. सीसैट में हिंदू के एडिटोरियल्स उठाए जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आपके हिंदू के एडिटोरियल्स उठाए जाते हैं. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एडिटोरियल तो मस्ट है, पढ़ने ही है. और सारे एडिटोरियल नहीं पढ़ने, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, एज पर सिलेबस देखना है आपको. अगर कोई न्यूज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, या इवन सोसाइटी से, या कि कोई वेलफेयर स्कीम है, इफ़ देर इज़ एनी वेलफेयर स्कीम इन द न्यूज़, एनी पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, दैट न्यूज़ यू हैव टू स्टडी और दैट एडिटोरियल यू हैव टू स्टडी. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये तो आपका चलो न्यूज़पेपर का इशू हो गया जो मैंने सॉल्व कर दिया. नाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट, मैम डू वी हैव टू स्टडी मैगजीन्स. देखो योजना मैगजीन पढ़नी होती है, बट वो मेंस के लिए होती है. उसमें से प्रीलिम्स के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करना, दैट इज़ फॉर मेंस, बिकॉज इट गिव्स यू दी ओवरव्यू ऑफ दी पॉलिसीज और प्लान्स दैट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग. ठीक है, आपको बिल्कुल अनबायस्ड व्यू मिलता है योजना मैगजीन में. तो यहाँ पर आपका कंटेंट राइटिंग के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी. मेंस के लिए योजना मैगजीन यू हैव टू स्टडी. अदर मैगजीन्स एज पर योर ऑप्शनल यू कैन पिक. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल, यू कैन स्टडी डाउन टू अर्थ मैगजीन. आपके पास मान लो ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं, या साइंस रिपोर्टर मैगजीन पढ़ सकते हैं. ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, न्यूज़पेपर का एस्पेक्ट क्लियर. अब न्यूज़पेपर के एस्पेक्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है, वो है मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स.
अब देखो इसी में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ तो रहे हैं, बट चेक कैसे करें कि हमें न्यूज़ याद रह रही है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट न्यूज़पेपर के हम लर्न कर रहे हैं या नहीं। तो टेस्ट कैसे होगा, डेली फ्री टेस्ट अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। डेली फ्री टेस्ट अनअकैडमी हैज़ लॉन्च्ड एंड दैट इज़ नोन एज, राइट इट डाउन, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। अनअकैडमी ने फ्री टेस्ट लॉन्च किए हैं जो हैं T20 डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, ये शाम को 7:30 बजे टेस्ट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट एट 7:30 PM डेली ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फ्री ऑफ कॉस्ट दिस टेस्ट इज कंडक्टेड। तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाएं, वहाँ पर आप 7:30 बजे टेस्ट सेक्शन में जाइए। गो टू द टेस्ट सेक्शन ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्लिक ऑन दी सी ऑल बटन। सी ऑल बटन में आपको T20 डेली करंट अफेयर्स लाइव टेस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए 7:30 PM शार्प, उससे पहले नहीं, 7:30 PM। ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का टेस्ट होता है, आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी। तो डेली जो भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको आपकी रैंक मिल जाएगी। तो आपको पता चलेगा आपने कितना अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा है। हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस से ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये काम करना है। नाउ टू गिव दिस टेस्ट दे विल आस्क यू फॉर अ कोड। तो आप कोड यूज़ कर सकते हो अर्पिता10। This is the code that you can use to unlock all the free mock test on Unacademy Plus। Unacademy पर, Unacademy के लर्निंग ऐप पर सारे फ्री टेस्ट आप अनलॉक कर सकते हो ये कोड यूज़ करके, अर्पिता10। ठीक है, ये तो बात हो गई चलो न्यूज़पेपर की भैया। चलो न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी कैसे तैयार करना है आप लोगों को, तो इंडियन पॉलिटी आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो कम से कम 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। एम लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन, आई गेस 6th एडिशन आपका लेटेस्ट है इस वक्त। ठीक है, तो लेटेस्ट एडिशन कम से कम 3 टाइम्स आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, थ्राइस आपका रिवाइज हो जाना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। उस केस में, उस आस्पेक्ट में आप पॉलिटी में बिल्कुल भी चूकोगे नहीं, पीछे नहीं हटोगे, कोई आपको पॉलिटी में नहीं हरा सकता अगर आप 3 बार एम लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें ना सब लोग बोलते हैं NCERTs भी पढ़नी चाहिए, जो कि मैं मानती हूँ पढ़नी है। तो क्लास 12th की और क्लास 11th की जो NCERT है पॉल साइंस की, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स और ईजी हो जाएंगे। तो पॉल साइंस की NCERT आप आराम से, बहुत आराम से 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। विद इन 1 वीक यू कैन कंप्लीट देम। और 2 हफ्ते में आप इसकी कम से कम 3 बार रिवीजन कर सकते हो, कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन। इफ़ यू आर डेडिकेटेड यू कैन डू इट। एंड एम लक्ष्मीकांत आप आराम से 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ो। 15 to 20 days आर इनफ टू फिनिश द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एम लक्ष्मीकांत। और अगर चलो ज़्यादा भी टाइम लेना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली फ्रेशर, एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो 1 महीने के अंदर आप एम लक्ष्मीकांत को आराम से कवर कर सकते हो, बहुत प्यार से, साइमल्टेनियस रिवीजन के साथ। ठीक है, और 1 महीने में जब आप एक बार फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लोगे ना, फिर आपको सेकेंड रीडिंग में लगेंगे 20 days एंड इन द थर्ड रीडिंग यू विल टेक ओनली 10 to 15 days। तो 10-15 दिन में आराम से आपकी तीसरी रीडिंग भी हो जाएगी। तो समझ लो 1.5-2 महीने के अंदर पूरी एम लक्ष्मीकांत 3 बार रिवाइज की जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। आप ट्राई करके देख लो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। एंड ऑल्सो हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट वी हैव लॉन्च्ड NCERT बैचेज ऑल्सो ऑन अनअकैडमी प्लस, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके NCERT बैचेस 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम 6 से 12th की सभी NCERT सब्जेक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैचेस हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में भी होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस में भी बैचेस हैं। ठीक है, सो एज पर योर लैंग्वेज प्रेफरेंस यू कैन पिक अप एनी बैच। स्टडी मटेरियल विल बी गिवन, NCERT कवरेज होगी पूरी, लाइव क्लासेस विल बी टेकन बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस ली जाएंगी। एंड यू विल बी गेटिंग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो बेस्ड ऑन NCERTs। तो देखो होलिस्टिक प्रिपरेशन है आपके लिए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर ली जाएगी विद इवैल्यूएशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस राइट नाउ। दिस इज़ द कोड शर्मा20 जो है वो आपका कोड है, जिसको यूज़ करके आपको ईजिली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन पर। दिस इज़ द कोड दैट यू कैन यूज़ फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चाहे तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। तो इंडियन पॉलिटी का तो हमने कर लिया, ठीक है, सॉल्व।
अब बात आती है इंडियन पॉलिटी के बाद। देखो इंडियन पॉलिटी जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, PYQ उठा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का। फॉर एग्जांपल आज आपने चैप्टर किया प्रियम्बल, हर साल प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आता है हर साल, तो लास्ट 8 साल के PYQ उठाना और प्रियम्बल में से जो क्वेश्चन आए हैं PYQ में उसको सॉल्व करना। फ्रॉम प्रियम्बल और DPSP और सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन PYQ, सॉल्व इट। इससे आपकी साइमल्टेनियस प्रीलिम्स की भी तैयारी होती जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होता जाएगा, बिकॉज क्वेश्चंस आर रिपीटेड। 2017 एंड 2013 क्वेश्चंस वर रिपीटेड, अप्रॉक्सीमेटली 20% क्वेश्चंस वर रिपीटेड। ओके, फिर बात आती है आपकी ज्योग्राफी की। अब देखो ज्योग्राफी बहुत इजीली प्रिपेयर हो सकती है NCERTs के थ्रू। प्रीलिम्स में ना आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्लास 9 से 12 की NCERTs प्लस करंट अफेयर्स, यहाँ पर भी करंट अफेयर्स पढ़ने ही हैं, करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1.5 ईयर्स, पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स। बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, हाउ टू कवर द बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स, अनअकैडमी आर्टिकुलेट की जो मैगजीन है, करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, उससे बैकलॉग कवर कर लीजिए, कोई भी एक मैगजीन, ठीक है। सो यहाँ पर NCERTs 9-12 की प्लस योर साइमल्टेनियस मैप प्रिपरेशन, ठीक है, आप एटलस ले सकते हो ऑक्सफोर्ड का, करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 ईयर्स एंड PYQ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज इनफ फॉर ज्योग्राफी। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, करंट अफेयर्स बेस्ड आता है, PYQ सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ इनफ। अब आप कितने दिनों में ये NCERTs कवर कर सकते हैं, 3 वीक्स के अंदर आराम से, बहुत आराम से, प्यार से। बाय बिकॉज चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 9th आर रिपीटेड एज इट इज़ इन क्लास 11th, चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 10th आर रिपीटेड एज इट इज़ इन क्लास 12th। थोड़ा अपडेटेड है बट एज इट इज़ चैप्टर कवरेज सेम है, ठीक है। तो इसलिए ईजी है कवर करना 3 हफ्ते के अंदर। इसको भी आपको कम से कम 2 टाइम्स तो रिवाइज करना ही है, 2 to 3 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का। अब बात आती है हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री थोड़ा टैकी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हिस्ट्री ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, देन वी हैव मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, देन वी हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हो गया, मिडीवल हो गया। तो एंशिएंट में ना और मिडीवल में आपको फोकस करना है NCERTs पर। ये आपका NCERTs निकाल देंगी, 11 से 12 की जो NCERTs है बहुत आराम से प्यार से निकाल देंगी, ठीक है। और मॉडर्न पे आपको फोकस करना है स्पेक्ट्रम पर। स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, हु इज़ ऑल्सो एन IPS ऑफिसर है। इनकी लेटेस्ट जो किताब है स्पेक्ट्रम की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो आपको पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट यू हैव टू कवर, ठीक है। तो ये आपको राजीव अहीर की किताब से आराम से कवर करना है। इसके लिए NCERTs की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम इनफ है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपकी स्पेक्ट्रम ही निकाल देगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर 11-12 की NCERTs आपको हेल्प कर देंगी, बिकॉज देखो एंशिएंट और मिडिवल का सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है, सिर्फ इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही पूछा जाता है। दे आर फोकस्ड ऑन मोर ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ओनली, ठीक है। तो ये आपका NCERT से आराम से कवर हो जाएगा। अब बात आती है भैया आर्ट एंड कल्चर कैसे कवर करें हम, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप CCERT वेबसाइट को रेफर कीजिए प्रीलिम्स के लिए, CCERT वेबसाइट प्लस CCERT वेबसाइट के साथ करंट अफेयर्स, ठीक है। जो GI टैग्स मिलते हैं हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, ये करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, तमिलनाडु की जो स्टेट बोर्ड बुक्स हैं क्लास 11th एंड 12th की, वो आपको पढ़नी है। मैं नितिन सिंघानिया सर की किताब यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आप सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए CCERT वेबसाइट, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम CCERT वेबसाइट। अगर आप PYQs को देखेंगे, करंट अफेयर्स एंड तमिलनाडु स्टेट बुक्स 11-12, ठीक है। फाइन आर्ट्स की जो किताब है वो पढ़नी है आपको। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चंस और ज्योग्राफी में क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चंस आर रिपीटेड। तो यहाँ पर पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। द टॉपिक्स दैट यू आर कंप्लीटिंग, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इस तरीके से हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। और हिस्ट्री एंशिएंट और मिडिवल प्रिपेयर करने में आपको कम से कम लग जाएगा 1.5 हफ्ता, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है। आपको इन डिटेल नहीं पढ़ना, ठीक है, राज्यों के बारे में इन डिटेल नहीं पढ़ना, बहुत छोटा सिलेबस है। आर्ट एंड कल्चर पे, आर्किटेक्चर पे फोकस करना है। आर्ट एंड कल्चर आराम से वही 1.5 वीक में कवर हो जाएगा, इसी के साथ कवर करना है, ठीक है, 1.5 वीक के अंदर। एंड मॉडर्न हिस्ट्री विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, 15 दिन तो आपको लेकर ही चलो, 15 से 20 डेज, 20 to 15 डेज आपके लगेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर होने में,
ठीक है। अब आप डेली ना एक स्केड्यूल बना सकते हो, डेली यू कैन मेक अ स्केड्यूल दैट टुडे आई विल स्टडी करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ने हैं, प्लस हैवी सब्जेक्ट एंड लाइट सब्जेक्ट, हैवी प्लस लाइट, ऐसे आपको रोज पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी डेली, 4 सब्जेक्ट मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स प्लस हैवी मान लो पॉलिटी हो गया, लाइट में मान लो इन्वायरमेंट हो गया या हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इस तरीके से डेली आपको टाइम सेट करना है, ठीक है। और मान लो आप कोचिंग ले रहे हो, लेट्स से आप कोचिंग ले रहे हो, यू आर टेकिंग कोचिंग, इन दैट केस वट एवर नंबर ऑफ आवर्स यू आर इन्वेस्टिंग इन कोचिंग, 1.5 टाइम्स ऑफ दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ स्टडी। आप जितने भी घंटे कोचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 1.5 गुना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करोगे, उससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होने वाली है। और 3 टाइम्स रिवीजन करके ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब हिस्ट्री के लिए भी मैंने बैचेस लॉन्च किए हैं आपके लिए, ठीक है। सो वी हैव 2 years बैच ऑल्सो, 1 year बैच ऑल्सो, एंड वी हैव 6 month बैच एज वेल, जो कि 25 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो, बिकॉज द बैचेस आर इन इंग्लिश, बाइलिंगुअल एंड हिंदी लैंग्वेज, ऑल द 3 बैचेस, 6 months, 1 year, 2 year. So I have taken history courses in all these batches in different languages. So accordingly you can subscribe to Unacademy Plus and use this code Sharma20 to get 10% off on your subscription. ये कोड आसानी से आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट दिला देगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री हमने पढ़ लिया, हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी का भी कर लिया। अब बात आ जाती है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6th की और क्लास 12th की। क्लास 12th में बायोलॉजी की एनसीईआरटी आती है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लास्ट 4 चैप्टर्स। और यहाँ पर आपको शंकर आईएएस की किताब पढ़नी है, ठीक है। ये किताब तो आपको पता है, ठीक है। दिस बुक यू हैव टू स्टडी विद शंकर आईएएस एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं। एंड आई हैव ऑल्सो लॉन्च द क्रैश कोर्स, मैंने भी ना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज़ अ फ्री क्रैश कोर्स ऑन अनअकैडमीज स्पेशल क्लासेस। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में मैं एक क्रैश कोर्स ले रही हूँ, ठीक है। तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं, यू कैन गो टू दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देन यू कैन यूज़ कोड अर्पिता10 टू अनलॉक दी क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री में अगर ये क्रैश कोर्स अनलॉक करना चाहते हो, मेरे प्रोफाइल पे जाओगे अर्पिता शर्मा, वहाँ पर आप कोर्स में इनरोल करोगे, कोड आएगा, वहाँ पर अर्पिता10 कोड डालना है और आप फ्री में अनलॉक कर सकते हो उसके फीचर्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। सो नाउ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आपको PYQs करने ही करने हैं पिछले 7 साल के, लास्ट 7 years, ओके। एनसीईआरटी 6-12 शंकर आईएएस बुक एंड करंट अफेयर्स, बायोलॉजी एनसीईआरटी लास्ट 4 चैप्टर्स, और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास क्रैश कोर्स जो मैं लॉन्च कर रही हूँ वो आप देख ही सकते हो, कोड यूज़ कर सकते हो अर्पिता10, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो गया। ये आराम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, कम से कम आप लेकर चलो 11 से 15 दिन के अंदर। 11 to 15 days you will take to finish this environment ecology। ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, बेसिकली इट इज़ करंट अफेयर्स ओनली, ये पूरा करंट अफेयर्स है, ठीक है। कुछ स्टैटिक टर्म्स हैं, बाकी सारा करंट अफेयर्स है। तो लास्ट 1.5 ईयर के जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे उससे आपका पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें, साइंस एंड टेक अगेन इज करंट अफेयर ओरिएंटेड, इसके लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा करंट अफेयर है। लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं इसमें, ठीक है। एनी वन मैगजीन यू कैन पिकअप, अनअकैडमी आर्टिकुलेट कर लीजिए, कोई भी मैगजीन, उससे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। और फिर जो वेलफेयर स्कीम्स की बात आती है, वेलफेयर स्कीम्स, एक्ट्स, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, अगेन दे आर करंट अफेयर बेस्ड। लास्ट 1.5 साल के करंट अफेयर आपको तैयार करने ही करने हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्कीम्स आप वहीं से तैयार कर सकते हो, ठीक है। पर PYQs को प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, डू नॉट लीव प्रैक्टिसिंग द PYQs, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर आप सभी के लिए हमने लॉन्च किए हैं ये बैचेस, 1 year, 2 year, 3 year, 6 months बैचेस। प्लस वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए, वेयर यू विल बी गेटिंग अ कोच। यहाँ पर आपको ना पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक गाइड करेगा, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करना है। एंड यू विल बी गेटिंग योर कस्टमाइज स्टडी प्लानर, आपके एनवायरनमेंट, सिचुएशन और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको आपके तरीके से स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस हिसाब से आपको पढ़ना है, टाइम टेबल, स्टडी ट्रैकर, ठीक है, जिससे आप आराम से साइमल्टेनियसली अपनी PYQs के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। सो प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, ये जो आइकॉनिक का प्राइस है ना, ये 25 जैन से इंक्रीज हो जाएगा, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूज दिस कोड Sharma20 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ओके।
सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। देखो की जो है वो आपका रिवीजन ही है, आपको रिवीजन को ही इन्हांस करना है। अब बात आती है सी सैट की भी, यहाँ पर सी सैट भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखो सी सैट के लिए क्या करना है, एक तो PYQs प्रैक्टिस करने हैं जितने हो सके, और उसके अलावा एक अरिहांत की पब्लिकेशन आती है, ठीक है, पास्ट जो सी सैट के क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दीजिए, बताती हूँ कि कौन सी किताब है वो जो आपको प्रिपेयर करनी है सी सैट के लिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी ईजी हो जाएगी। आई विल टेल यू द नेम ऑफ द बुक, डोंट वरी। यस, किताब का नाम है, बुक का नाम है दिस वन बुक विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर सी सैट, क्रैकिंग द सी सैट, क्रैकिंग द सी सैट पेपर 2, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय अरिहांत। ये अरिहांत पब्लिकेशन की किताब है जिसको आप खरीद सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं सारे। अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सी सैट, कॉन्सेप्ट वाइज दे हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे तैयारी करनी है सी सैट की। अब प्लस आपको पता है अमित गर्ग सर इज़ ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं, इफ़ योर मैथ्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वीक, तो यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर अमित गर्ग सर भी क्लासेस ले रहे हैं। ही टेक्स वंडरफुल क्लासेस ऑन सी सैट, सारे प्रॉब्लम्स आपके सिंपली सॉल्व कर देंगे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हिज एक्सप्लेनेशन ओनली, ठीक है। तो अमित गर्ग सर की क्लासेस आपको यहाँ मिल सकती हैं, ठीक है, आपके अनअकैडमी प्लस के बैचेस पर, ठीक है। सो सब्सक्राइब टुडे, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सीट को बुक कीजिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। इसी नोट पर हम सेशन को रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।